एनडीए के संकल्प पत्र पे है, क्योंकि जो बोलते हैं वो करते हैं, घोषणाएं नहीं करते हैं। यहाँ पर एनडीए ने जो लिया है वो संकल्प लिया है कि हम ऐसा करेंगे, और उन्होंने घोषणा किया है कि हम बिहार में करोड़ों नौकरियां देंगे। अरे भाई, जब तुम्हारे बिहार में इतना पैसा आएगा ना, तब तो सभी को नौकरी दोगे। नौकरी दे दिया तो सैलरी कहाँ से दोगे? ये तो केवल एक झूठा वादा है लोगों को लुभाने का और आम जनता को धोखा देने का। तो वो उनका सोच है, वो जो कह रहे हैं उनके दिमाग में सही चल रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति हिंदू धर्म को नहीं मानता है, जिसका परिवार पूरा कन्वर्टेड है, जो खुदा नहीं पता है कि उनका धर्म क्या है, आज तक राहुल गांधी ये नहीं बता पाए कि उनका धर्म क्या है, और वो जो धर्म की जानकारी नहीं रखता है हिंदू धर्म की, तो वो तो बकवास बोलेगा ही। पूरे जनता को बुड़बक बना रहा है वो। पूरा महाठग गठबंधन वो बौखलाए हुए हैं। आज उनको कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं ये पूरे देश की जनता जानती है, और उनको कितने पब्लिक जो है उनको गंभीरता से लेते हैं ये भी उनको, यह बात उनको स्पष्ट रूप से पता है। इसलिए राहुल गांधी के वक्तव्यों के, यानी राहुल गांधी के बयानों के पीछे ध्यान ना देने से अच्छा है कि हमको विकास के पीछे ध्यान देने की जरूरत है। राहुल गांधी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसके तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करेंगे नरेंद्र मोदी जी से, यानी भारत के प्रधानमंत्री जी से, तो भारत का प्रधानमंत्री का एक एक शब्द भारत और राष्ट्र के हित में होता है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय बिहार की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और लगातार जगह जगह लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है। एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तमाम कई सारे वादे हैं। महागठबंधन का भी घोषणा पत्र आ चुका है। अब ये जानेंगे कि इस पब्लिक को विश्वास आखिर किसके घोषणा पत्र पर है, एनडीए के घोषणा पत्र पर या महागठबंधन के घोषणा पत्र पर। अब बात ये भी हो रही है, राहुल गांधी के जो बयान लगातार आ रहे हैं उससे अब बिहार की जनता खफा दिखाई दे रही है। चाहे वो छठ पूजा को लेकर बयान हो, चाहे वो ये बयान हो कि पीएम मोदी नाच भी लेंगे अगर उनको वोट मिले। अब इस पर आम पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो जानते हैं। तमाम यहाँ लोग हैं, आम लोगों से बात की जाए। मार्केट का पूरा आप देखेंगे माहौल है, इन्हीं आम लोगों से बात की जाएगी और जाना जाएगा आखिर बिहार में चुनावों का माहौल क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रियम। क्या देख रहे हैं बिहार में, क्या माहौल है इस बार चुनावों का और क्या कांटे की टक्कर है, कौन इस बार जीत रहा है? जीतेगी तो भाजपा ही यहाँ पे, और नीतीश कुमार का ही सरकार बनेगा। एक्चुअली में क्या है कि लोग वादे तो बहुत सारे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब आपका शासन रहता है, पिछले जब लालू का शासन रहा है तो उस समय सभी लोगों ने देखा होगा किस प्रकार का गुंडागर्दी, लूट घसोट, बेईमानी और करप्शन ने किस प्रकार से बिहार को एकदम से बीमारू राज्य बना करके रख दिया था। लेकिन जब से बिहार में एनडीए की सरकार आई है, नीतीश कुमार जी सीएम बने हैं, तब से बिहार में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला है। परिवर्तन बिहार का एक आम व्यक्ति देखता है, आरजेडी और एनडीए की तुलना करता है, वो तुलना जरा स्पष्ट रूप से बताओ, क्या बदलाव है? हम देख सकते हैं कि एक समय जब लालू का सरकार था तो उसको हम सभी लोग जंगल राज्य के रूप में जानते थे। रेप, एक बड़े बड़े अधिकारी की पत्नी के साथ में रेप हो जाता था, उनके गुंडे लोग परेशान करते थे, कोई लड़की रात में निकल नहीं सकती थी यहाँ पर सड़क के किनारे से। और जो डेवलपमेंट के बारे में हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट का भी कुछ नहीं था, सबको केवल अपना जेब भरने में लगा हुआ था और विकास की तरफ कोई नहीं देख रहा था कि हमको बिहार को विकास की ओर ले जाना है, केवल इसकी ओर ले जाना कि हम अपनी पीढ़ी को धनवान किस प्रकार से बनाए। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी भी वही हाल है, सब मारकाट हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं लगातार कि मोदी नीतीश ने तो बर्बाद किया है बिहार को। इसका जवाब तो हम पूरा पब्लिक देगी चुनाव में। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये जो मर्डर और ये छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं, अब हर जगह पर सरकार अंकुश लगा रही है, लेकिन अब यहाँ पर अगर कुछ हो जाए तो क्या सरकार उसको रोक लेगी? क्या अचानक से यहाँ पे कुछ हो जाए? कोई मुझे, लेकिन हम लोगों ने ये देखा होगा कि जिस समय लालू की सरकार थी उस समय गुंडे माफिया बिल्कुल सत्ता की आड़ में पल पुस रहे थे और पूरा जो है उन्हीं के यहाँ से सब कुछ चलता था, उनको संरक्षण प्राप्त होता था। अब बिहार की जनता, उनके सामने दो ऑप्शन है, एनडीए का घोषणा पत्र है और महागठबंधन का घोषणा पत्र है। विश्वास किस पर है? एनडीए के संकल्प पत्र पे है, क्योंकि जो बोलते हैं वो करते हैं, घोषणाएं नहीं करते हैं। यहाँ पर एनडीए ने जो लिया है वो संकल्प लिया है कि हम ऐसा करेंगे, और उन्होंने घोषणा किया है कि हम बिहार में करोड़ों नौकरियां देंगे। अरे भाई, जब तुम्हारे बिहार में इतना पैसा आएगा ना, तब तो सभी को नौकरी दोगे। नौकरी दे दिया तो सैलरी कहाँ से दोगे? ये तो केवल एक झूठा वादा है लोगों को लुभाने का और आम जनता को धोखा देने का। क्या इससे पहले जो संकल्प एनडीए ने लिए क्या वो पूरे हुए? क्या पीएम मोदी ने जो बिहार में वादे किए थे दिखे पूरे?
बिल्कुल हो रहा है, धीरे धीरे करके सब हो रहा है। परिवर्तन तो बहुत हुआ है, डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है। यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवा तो तेजस्वी यादव के साथ हैं, राहुल गांधी भी लगातार कई सारे बयान दे रहे हैं। ऐसा तो फिर राहुल गांधी बोलने लगेगा कि हम हुआ है 52 साल का हो गया है, युवा है, तो ऐसे थोड़ा ना कहने से युवा उनके साथ हो जाता है। युवा विकास की तरफ है, जिधर डेवलपमेंट होगा, जिधर युवाओं की चिंता किया जाएगा, शिक्षा, रोजगार। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि पूरे देश में सबसे बड़ा बात है आतंकवाद, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, तो लोग एनडीए पर विश्वास करते हैं। चोरी बेईमानी जो है ये लालू जी का और इनका कांग्रेस शासन में होता रहा, उस पर लोगों का विश्वास उठ गया है। यहाँ पर सुशासन की सरकार चाहिए, ना कि लूट घसोट और बेईमानी की। राहुल गांधी का अभी हाल ही में बयान आया, एक जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे कि भैया छठ पूजा तो एक ढोंग है, पीएम मोदी ढोंग करना चाहते हैं। हाँ, तो वो उनका सोच है, वो जो कह रहे हैं उनके दिमाग में सही चल रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति हिंदू धर्म को नहीं मानता है, जिसका परिवार पूरा कन्वर्टेड है, जो खुदा नहीं पता है कि उनका धर्म क्या है, आज तक राहुल गांधी ये नहीं बता पाए कि उनका धर्म क्या है। और वो जो धर्म की जानकारी नहीं रखता है हिंदू धर्म की, तो वो तो बकवास बोलेगा ही, पूरे जनता को बुड़बक बना रहा है वो। ये भी कह रहे थे कि पीएम मोदी को अगर वोट मिले तो वो तो स्टेज पर नाच भी लेंगे। अब मैं कहूँगा तो थोड़ा बुरा लग जाएगा, नाचने वाला किसका धंधा रहा है वो तो सभी को पता है, पूरा देश जानता है कि नाचने का व्यापार कौन करता है। क्या कहेंगे सर, तेजस्वी यादव कई सारे वादे कर रहे हैं, एनडीए का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र आ चुका है, बिहार की जनता को विश्वास किस पर है? देखिए, बिहार के जनता ने मन बनाकर रखा है और यह जो है उभरता बिहार है, और उभरते हुए बिहार में यहाँ आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। और मोदी जी ने जिस प्रकार से जिन संकल्पों के साथ इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए जो दायित्व लिया, उन दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। आज उन्हीं दायित्वों को पूरा होते देख पूरा महाठग गठबंधन वो बौखलाए हुए हैं। आज उनको कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, और जो विजन मोदी जी के हैं या एनडीए सरकार की है, वही पूरे जनता का विजन है, और जनता के विजन पर ही एनडीए सरकार कार्य कर रही है। यहाँ तो राहुल गांधी कह रहे हैं भैया ये तो वोट चोरी हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं ये पूरे देश की जनता जानती है, और उनको कितने पब्लिक जो है उनको गंभीरता से लेते हैं ये भी उनको, यह बात उनको स्पष्ट रूप से पता है। इसलिए राहुल गांधी के वक्तव्यों के यानी राहुल गांधी के बयानों के पीछे ध्यान ना देने से अच्छा है कि हमको विकास के पीछे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो सरकार अच्छी काम कर रही है, हम ऑब्वियसली है कि पूरा बिहार की जनता उनके साथ है। आज बिहार में जिस प्रकार से जो गति की रफ्तार पकड़ी है, यानी विकास की जो गति पकड़ी है, वो आज उसी कारण से है कि बिहार के युवा बोल पा रहे हैं, बिहार के नागरिक अपने अधिकारों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब 15 साल के मोदी सरकार की जब चर्चा करते हैं, एनडीए सरकार की जब चर्चा करते हैं, तो पता चलता है कि बिहार के हमारे जो सामान्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो परिवार थे, आज उनको अपने अधिकारों के बारे में उनको पता है, आज वो अपने अधिकारों के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन अगर वही जंगल राज सरकार की बात अगर करते हैं, तो पता चलता है कि उस समय की जनता को जो खाद्य दिया जाता था, यानी अन्न जो मिलता था, वो अन्न किस प्रकार का रहता था और वो किस परिस्थिति में वो जाकर लेते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब अंधेरे की सरकार थी, तो उस समय जिस प्रकार से बिहार की करप्शन, जिस प्रकार से बिहार में लूटकांड, हत्याएं होती रही, और उसके कारण बिहार का नाम पूरे देश में नकारात्मक रूप से लिया जाता था। आज बिहार गर्व से पूरे देश में स्थापित हुआ है, और इसको स्थापित करने में अगर कोई सरकार काम किया है तो वो एकमात्र एनडीए सरकार है। क्योंकि एनडीए सरकार बिहार के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। युवाओं के लिए तो तेजस्वी यादव भी आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हर युवा को हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। युवाओं के साथ तेजस्वी खड़ा है, कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपये माँ बहन योजना के तहत मिलेंगे, जीविका दीदियों को पक्का किया जाएगा, 30,000 रुपये दिए जाएंगे। उसमें दम नहीं है? देखिए, जिस प्रकार से माँ बहन योजना की बात करते हैं, मुझे यह कहने से, आपके चैनल के माध्यम से कहने से कोई खेद नहीं है कि आज उनके जितने भी प्रशंसक पूरे बिहार में हैं, आज उनके प्रशंसकों के द्वारा जो यूट्यूब के माध्यम से जो गाने आ रहे हैं, आप उनको देख लीजिए कि वो कहते हैं कि वो जंगल राज पहले था,
तो हम मान सकते हैं, हम मान लिए कि हम तेजस्वी के साथ आ गए। लेकिन क्या ये जो 15 सालों में जो बिहार बदला है, इस उभरते हुए बिहार में भी आपके समर्थक आज भी उसी सोच के साथ स्थापित है, लेकिन उनके सरकार के तरफ से या उनके मीडिया के माध्यम से भी किसी प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति नहीं आया कि हम इन बातों का खंडन करते हैं और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो स्पष्ट अपने गानों के माध्यम से भी कर रहे हैं। जहां तक बात रोजगार की कर रहे हैं, रोजगार वो किनको देना चाहते हैं ये बात भी स्पष्ट है। जब आपकी सरकार थी तो आपने एक समाज को सिर्फ और सिर्फ काम देने का काम किया। आप उसकी कहे तो समीक्षा कर लीजिए, आप उसका आंकड़ा निकाल लीजिए तो पता चलता है। लेकिन बिहार में किसी प्रकार का रोजी रोजगार देने में वो सक्षम नहीं है। जब तक वो सक्षम नहीं होगा, जब तक वो अपने परिवारवाद से मुक्त नहीं होगा, तब तक बिहार की विकास की रथ यात्रा में वो कहाँ बैठ पाएंगे, मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी उनको अगर वोट मिले तो वो उसके लिए स्टेज पर चढ़ के नाच भी लेंगे। देखिए, बोले तो राहुल गांधी की छवि क्या है ये देश भर में युवाओं के बीच में छुपा नहीं है। और राहुल गांधी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसके तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करेंगे नरेंद्र मोदी जी से, यानी भारत के प्रधानमंत्री जी से, तो भारत का प्रधानमंत्री का एक एक शब्द भारत और राष्ट्र के हित में होता है। आज अगर भारत और राष्ट्र हित की बात करते हैं तो जिस राम मंदिर की बात खत्म हो गई, यानी कि इस चुनाव से ही मुद्दे गायब हो गए। वो मुद्दे कैसे गायब हो गए? क्योंकि उन्होंने मंदिर को स्थापित कर दिया। लेकिन अगर वही मंदिर की बात करते हैं तो यह उस मंदिर के बारे में भी नकारात्मक बात बोलते हैं। 370 धारा हटाने की जब बात आई तो हमारे एनडीए सरकार यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने ही निर्णय लेकर 370 धारा हटा दिए। लेकिन यही राहुल गांधी लोग कहते थे, कांग्रेस की सरकार कहती थी कि 370 धारा अगर छुआ तो खून की धारा बहेगी। ये किस सरकार ने कहा था? कौन सी सरकार ने कहा था? हमें इन बातों को लेकर जनता के बीच में जानी चाहिए, बिहार के जनता के बीच में जानी चाहिए। आज जिस प्रकार से अयोध्या मंदिर का स्थापना हुआ, वैसे ही माता जानकी का पुनौरा धाम भी स्थापित होने जा रहा है। ये बिहार का गौरव है। ये किसका गौरव है? बिहार का गौरव है। यहाँ तेजस्वी यादव ने बयान दिया है स्टेज पर कि उनकी सरकार बनी बिहार में और वो मुख्यमंत्री बने तो वक्फ कानून को फाड़ के फेंक देंगे। देखिए, उनको संविधान से लेना देना नहीं है। वो कितनी संविधान के विषय में उनको अध्ययन है, वो कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो संविधान की बात समझते सोचते तो वो उनको फाड़ने की बात नहीं कहते। हम किसी भी चीज़ का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, ना कि हम उसको फाड़ कर। अगर हम डेमोक्रेसी को नहीं मान रहे हैं और हम फाड़ दे रहे हैं तो ये किसका हनन हो रहा है? ये बिहार के लोगों का हित के साथ हनन हो रहा है। और वो कैसा संस्कार देना चाहते हैं आने वाले राजनीतिक में, आने वाले युवाओं के बारे में भी उसको सोचना पड़ेगा कि आपके कार्यकर्ता अगर आएंगे तो वो किस प्रकार की राजनीति स्थापित करेंगे।